रेसिस्टेंस इन सीरीज़। अब यार रेसिस्टेंस इन सीरीज़ हमने पहले भी करा हुआ है, तो हम एक जल्दी से दोबारा देख लेते हैं इसकी डेरिवेशन। छोटी सी वैसे डेरिवेशन आती नहीं है, बट फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कैसे आया है, क्या पता डेरिवेशन आ जाए, है ना। तो सबसे पहली बात, जब भी रजिस्टर सीरीज़ में होते हैं तो करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है, आई कांस्टेंट रहता है। तो 3 रजिस्टर हमने लगाए हैं, R1 R2 R3, और वोल्टेज है, बैटरी है, V वोल्टेज है उसकी। याद रखेंगे आई कांस्टेंट रहता है, बट वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तीनों रजिस्टर पे अलग अलग चेंज होता है सीरीज़ में। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, बट सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है। तो हमने ले लिया V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3, ठीक है। और टोटल V जो है वो आई RS के बराबर ले लिया, वे RS इज दी रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज। ओके, टोटल पोटेंशियल जो है वो टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V जो है पोटेंशियल वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V1 की जगह पे आई R1, V2 की जगह पे आई R2, V3 की जगह पे आई R3, आई कॉमन लिया, आई R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले ही ले रखी है, दोनों को जोड़ा, ठीक है। आई से आई कैंसिल, इसका मतलब RS मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज जो है वो है R1 प्लस R2 प्लस R3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टर लगाए थे। अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे तो RS इक्वल टू R1 प्लस R2 डॉट डॉट RN, ये हमें पहले से ही पता है, रेजिस्टेंस सीरीज में डालते हैं तो सीधा ऐड कर देते हैं, ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल है। एक बात ध्यान रखनी है, अगर डेरिवेशन करने जा रहे हो तो करंट कांस्टेंट है और वोल्टेज वेरी कर रही है सीरीज़ में। तो अब हम करें रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सीरीज़ में मैंने बोला था कि जो करंट है वो कांस्टेंट है, बट पैरेलल में जो है वो आपका वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे, यहाँ से बैटरी है, बैटरी में से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल में से निकलेगा। पॉजिटिव टर्मिनल में से जब करंट निकलेगा तो जितने रेजिस्टर होंगे उसके हिसाब से वो स्प्लिट होगा करंट। I1 I2 I3, R1 R2 R3 में अलग अलग करंट स्प्लिट हो गया, ठीक है। और फिर वो सारा जुड़ के वापस जब यहाँ से निकलेगा तो वापस वो आई बन जाएगा। रेसिस्टर से पहले और रेसिस्टर्स के बाद वो आई ही रहेगा, बट यहाँ पे करंट स्प्लिट हुआ है पैरेलल में, सीरीज में करंट स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। तो अब ये वापस चला गया, तो करंट टोटल जो होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल I1 की वैल्यू निकालें तो V बाई R होती है, तो I1 इज इक्वल टू V बाई R1 क्योंकि V कॉन्स्टेंट है, I2 इज इक्वल टू V बाई R2, I3 इज इक्वल टू V बाई I3। ऑल्सो टोटल करंट I जो होगा वो V बाई RP के बराबर होगा, वेयर RP इज द रेसिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन पैरेलल, ओके। तो इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू लगाएंगे V बाई R1, V बाई R2, V बाई R3, V बाहर निकाला 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करा, V से V कैंसिल हुआ, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। इसका मतलब सीरीज में तो डायरेक्टली हम ऐड करते हैं रेसिस्टर्स को, बट पैरेलल में हम उसे इन्वर्स करके ऐड करते हैं। ऑल्सो अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं तो 1 बाई RP इज इक्वल टू बन जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई R। उसमें हमने करंट कांस्टेंट रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा था सीरीज में, इधर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है, करंट वेरी कर रहा है पैरेलल में। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं रेसिस्टेंस पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक 4 ओम का रेसिस्टेंस था और उसको फिर हमने तोड़ के इस तरह से बना लिया कि वो गोल बन गया, ठीक है। जब वो गोल बन गया तो 2 ऊपर 2 नीचे रह गया और उसके साइड में एक वायर अटैच कर दी हमने। तो पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस अब कितना होगा। वैसे 4 ओम का था, 4R का था, 4R का, 4 ओम नहीं 4R, 2R में डिवाइड हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सर्किट बना लेंगे, इस तरह से बन जाएगा ये। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2R A और B। अब अगर हम देखेंगे तो करंट आएगा यहाँ पे और करंट फिर स्प्लिट हो जाएगा। देखो ये अलग है, ये अलग है, दोनों ऊपर और नीचे हैं। जब भी मैंने आपको कहा था कि 2 चीज़ें स्प्लिट अगर हो जाएं, ठीक है, ऐसे अगर स्प्लिट हो जाएगी कोई 2 चीज़ें, जैसे कि ये आ रही है लाइन और फिर ये ऐसे चली गई, तो इसका मतलब ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। और ये स्प्लिट हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से। तो इधर हम क्या करेंगे, वही कुछ कर रहे हैं हम लोग कि पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई दोनों का 2R बाई 2R। LCM लेंगे 2R आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई R आ जाएगा,
आर पी इज इक्वल टू आर आ जाएगा। इसका मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है, रेसिप्रोकल को चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है वो आर आ गया। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया पैरेलल वाले फॉर्मूले का। इसमें हम और भी कर रहे हैं, सबसे बेसिक वाला आप लोग एक बार देख लो। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्किट है और इसमें वोल्टेज है 2 वोल्ट, बैटरी जो है वो 2 वोल्ट की है, और फिर यहाँ से करंट निकला, करंट आई और यह निकल के ए पॉइंट से स्प्लिट हो गया 2 पॉइंट में, ए से बी में 30, ए से सी में 30 और सी से बी में 30, ठीक है, 3 रेसिस्टर्स हैं। हमें निकालना है आई। अब आई निकालने के लिए आई इज इक्वल टू वी बाई आर होती है। वी तो आपकी बता रखी है कि 2 वोल्ट है, निकालना है हमें क्या, आर, ठीक है। अब आर के लिए हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब जब यहाँ से पॉइंट आ रहा है तो ये और ये अलग अलग हो रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ऑल्सो ए से सी और सी से बी जो है वो सीरीज में है, क्योंकि ये देखो कुछ भी कट नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे मैं एक और ऐसे लगा दूँ तो हाँ पैरेलल हो जाते, बट ये दोनों रेसिस्टर्स, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे से सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा, कोई ऐसे अलग नहीं हो रहे। तो पहले इन आर्म, आर्म मतलब एक साइड ए सी बी आर्म में रेसिस्टेंस हो जाएगी 30 + 30 ओम, कितना हो गया 60 ओम्स। और फिर हम बोलेंगे कि ये वाली 60 ओम जो है पैरेलल है ए बी के, ठीक है, इस वाले के पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगी वो आ जाएगी, टोटल रेजिस्टेंस को R डबल डैश लगा देता हूँ, वो आ जाएगी 1/30 + 1/60। क्यों? क्योंकि मैंने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया बेटा, पहले सीरीज़ वाला लगाया था इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में थे, इसके साथ पैरेलल में है। LCM लिया 60, 2 + 1 3/60, R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20 ओम्स। I इज इक्वल टू V/R 2/20 इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। सिंपल है सॉल्यूशन, बहुत इजी है। बस आपको बेसिकली ये देखना है कि ये दोनों आर्म जो है वो सीरीज़ में और ये पैरेलल में, पहले सीरीज़ ऐड करेंगे फिर पैरेलल में जोड़ देंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मत करना कि पहले इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दो और फिर इसको सीरीज़ में करो, तो आंसर आपका आ जाएगा फिर 45, वो गलत आंसर है, ठीक है ना। पहले इसको सीरीज़ में, पहले सीरीज़ वाले ऐड करेंगे फिर पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक है। जितने भी सीरीज़ है उन्हें साथ साथ जोड़ के एक डिवाइस बना लो, फिर पैरेलल कर लो, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हो सकता है सामने से देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगे, बट इतना है नहीं। इसमें करंट दे रखा है टोटल सर्किट में, वो है 0.2 एम्पियर। आर निकालना है, ये आर ये वाला, ठीक है। और वोल्टेज निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए बी, इस सर्किट, इस लाइन में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इस साइड को, फिर एक सर्किट बन जाएगा कंप्लीट। पहले ये सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले देखें, ये वाला रेजिस्टर 5 ओम और ये वाला रेजिस्टर 5 ओम, बी सी और ए सी डी वाला, ये दोनों सीरीज़ में हैं, सीरीज़ में। इसका मतलब बी डी जो बन जाएगा, बी सी डी वाला जो रेजिस्टर बन जाएगा आर डैश, उसको हम बोलेंगे 10 ओम। सीरीज़ में तो डायरेक्ट ऐड होगा। अब ये वाला रेजिस्टर जो बन गया है, ये 30 ओम और ये 15 ओम, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम निकाल देंगे रेजिस्टेंस, निकाल देंगे ए बी के बीच की, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी ए बी के बीच की। क्यों? ये और ये वाला तीनों सर्किट को ऐड कर रहे हैं। 1/15 + 1/30 + 1/10, ये वाला 10 निकालना है हमने। सॉल्व करेंगे, LCM आएगा 30 आएगा मेरे हिसाब से। LCM 2 + 1 + 3 और R आ जाएगा 5 ओम्स। अब आपको इसको सॉल्व करने का पता है क्या तरीका है, क्योंकि ये अब देखो आपने बना ही लिया होगा, ये देख लिया हो। अब ये जो है इस पूरे को मैं हटा रहा हूं और ये अब सर्किट बन चुका है यहाँ पे सिर्फ इतना सा। क्या ये फर्क दिख रहा है आपको? क्या अगर हमने 5 ओम निकाला ना, तो ए बी ये पूरा सॉल्व करके यहाँ 5 ओम है, इसका मतलब सर्किट अब सिर्फ इतना कंप्लीट, इतना सा ही है, ठीक है। सिंपली अब ओम्स लॉ लगाते हैं और ओम्स लॉ से हम निकालते हैं आर, निकालते हैं जो ये छोटा वाला जो नीचे आर है, ठीक है। इधर ही लगा रहा हूँ। ओम्स लॉ कहता है V = IR, V = IR, V, और क्योंकि सब पैरेलल में, सब सीरीज में आ गए, तो कुछ सॉल्व ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। V 2 है हमारे पास। देखो, एक है आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी, एक है 2 वोल्ट की बैटरी। मैंने आप लोगों को बताया था जो बैटरी बड़ी वाली है उससे पॉजिटिव ले लो। ये पॉजिटिव बैटरी है, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी,
और कभी भी पॉजिटिव जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल में नहीं घुसता। इसका मतलब 2 वोल्ट वाली बैटरी नेगेटिव हो गई। ध्यान रखिए 6 वाली पॉजिटिव है, 2 वाली नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो करंट है वो पॉजिटिव साइड में घुस रहा है। बड़ा वाला एंड जो है पॉजिटिव साइड होता है। अगर करंट छोटे वाले एंड में लिखता तो हम 2 वोल्ट को ऐड करते, बट क्योंकि उल्टी साइड पे घुस रहा है, इसका मतलब ये वाली बैटरी उल्टी लगी हुई है। 6 - 2 आई है 0.2। आर क्या क्या है सीरीज में? 10 + 5 + छोटा आर जो हमारे पास नहीं पता हमें। 4/0.2 = 15 + आर। इसको सॉल्व करेंगे 20 = 15 + आर, और ये वाला जो आर है हमारे पास, ये वाला वो बन जाएगा 5 ओम्स का। ये वाला आर बन गया हमारा 5 ओम्स का। ठीक है, तो हमने आर भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है, तो हमारा ये काम पूरा हो गया। अब हमें निकालना है V बिटवीन ए बी। V बिटवीन ए बी, V ऑफ ए बी = I × R ऑफ ए बी। आई कितना है? 0.2। आर कितना है ए बी का? पहले निकाला था हमने 5। 0.2 × 5 1 वोल्ट। इसका मतलब सिर्फ इस वाले उसमें ये बी था, ए बी, इस वाले लाइन पे जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो है 1 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट पहले हमने पूरा सॉल्व करके इसे छोटा बना लिया, फिर नॉर्मली इसे सॉल्व करेंगे, आर भी निकल जाएगा, वी भी निकल जाएगा। इतना मुश्किल है नहीं, पर रेगुलरली जितने क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, बट उससे पहले जो अभी रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस हुए, आप लोग अगर चाहते हैं, वैसे ये 3 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, फिर भी मैं और असाइनमेंट में भी दे दूंगा, फिर भी आप लोग और इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आगे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, कैसे देखना है कि पैरेलल कौन सा और सीरीज़ में कौन सा है। फिर हम क्लासेस में तो शुरू करेंगे इसे दोबारा से। तो अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। आज तक हमने बात करी है कि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस होती है आर, बहुत बढ़िया, पर साथ साथ हमने कभी ये बात नहीं करी कि सेल जो है वो भी तो अपनी रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ डालता होगा। सेल के अंदर मटेरियल होता है, सेल में भी तो कुछ रेजिस्टेंस होती होगी। तो वो जो हम आज से बात करनी शुरू करेंगे, वो रेजिस्टेंस जो सेल की अपनी पर्सनल रेजिस्टेंस है, खैर ये नॉर्मल रेजिस्टर से बहुत छोटी होगी, बट फिर भी सेल की अपनी जो रेजिस्टेंस होती है उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस आर कहते हैं, छोटा आर। इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। सेल के अंदर की अपनी रेजिस्टेंस को आर कहते हैं। इसके अलावा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी, इट इज़ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? वो वी है। इसे वी ना लेके हम वी डैश ही ले लेते हैं, ईजी रहेगा, जो सेल का अपना पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों तो सिंपल डेफिनेशन की बात हो गई। अब बात आती है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन दैट इज ईएमएफ ऑफ द सेल, वोल्टेज जो कि टोटल है पोटेंशियल डिफरेंस, और आर जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है। लेट कर लेते हैं हम लोग एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक सेल है या बैटरी है, एप्सिलॉन है उसका ईएमएफ, और उसके अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर है। उसके 2 टर्मिनल्स हैं, ए और बी पॉइंट, ये टर्मिनल्स हैं, मतलब 2 साइड्स हैं एक सेल के, और कुछ भी नहीं। तो ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वाला सर्किट का प्लस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। चलो इसी में आगे बढ़ जाते हैं, ओम्स लॉ लगाते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल का होगा वो होगा V = IR, और V डैश होगा I छोटा r। करंट सेम रहेगा बेटा, ठीक है। 2 पोटेंशियल आ गए, तो E की वैल्यू अगर निकालनी है एप्सिलॉन की तो कैसे निकलेगी? IR + IR, I कॉमन, R + R। ये हमारी आ गई आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर I की वैल्यू निकालूँ तो I = हो जाएगा εr + R। क्लियर है ये बात? तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑल्सो तो ये हमारा एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। V अगर निकालना चाहूँगा तो V कैसे निकलेगा? V = IR होता है, क्या बन जाएगा? εr/r + क्या करा मैंने? सिंपल I वाली ही फॉर्मूले में R से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा V आ गया, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब कुछ करने के बाद V = आ जाएगा εr - IR। सिंपल बात है, इसी वजह से निकल जाएगा। V = ε - V0, ये वाला फॉर्मूला यहीं से निकल जाएगा। V = क्या आ जाएगा? ε - V0, और V0 क्या है? IR, तो V = ε - IR। तो ये हमारी पहली रिलेशनशिप आ गई, किसकी?
पोटेंशियल की, एप्सिलॉन की और छोटे आर की। छोटा आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसमें बड़ा आर नहीं है कहीं पे इस फॉर्मूले में, सिर्फ छोटा आर है। ये फॉर्मूला आपको यूज़ होगा बहुत जगह पे, तो इसको ध्यान में रखना ज़रा, ठीक है। ऑल्सो छोटे आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, छोटे आर की वैल्यू बन जाएगी, मैं आई आर को इधर लेके आ रहा हूँ, एप्सिलॉन माइनस वी, आर बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी बाय आई, और ये हमारा जो है ये हमारा स्मॉल आर बन जाएगा। स्मॉल आर को अगर आपको बड़े आर की रिस्पेक्ट में करना है तो स्मॉल आर बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन आई इज इक्वल टू वी बाय आर होती है, वी बाय आर, तो ये बन जाएगा आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस वी बाय वी, क्योंकि आर अपॉन में था ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके आगे यूज़ होने वाले हैं, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ऑल्सो इसमें सिंपल एक फॉर्मूला है कि अगर करंट नहीं है सर्किट में, या फिर जो आपका टर्मिनल्स हैं ओपन टर्मिनल है, ओपन सर्किट है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा किसी भी तरह से, तो आई ज़ीरो हो जाता है। जब आई ज़ीरो हो जाता है तो याद रखेंगे केस 1 व्हेन आई इज इक्वल टू 0, ये सब कुछ लिख लेंगे। केस 1 जब आई 0 हो जाता है तो v जो होता है वो एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। ऑल्सो हाँ, मतलब यही केस है, इसको ही ले लो कि v जो है एप्सिलॉन के बराबर होता है। बाकी रियल टाइम में जब i कुछ भी वैल्यू होती है, नॉट ज़ीरो होता है, तो v जो होता है हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होता है, ठीक है। केस 2 है ये, अगर इसे केस 2 ले रहे तो, वैसे तो मैं जनरली बता रहा हूँ बस आपको। i नहीं है तो v और एप्सिलॉन इक्वल है, i है तो v और v एप्सिलॉन से हमेशा छोटा है। ध्यान रखेंगे इस बात को, क्योंकि ये आपके टिक मार्क वगैरह में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब हम इसी के साथ साथ कुछ ग्राफ्स भी कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जो भी ग्राफ्स हैं वो सिर्फ सेल के लिए हैं, वो पूरे सर्किट के लिए नहीं है। ये जो ग्राफ तीनों हैं वो सेल के लिए हैं। सबसे पहला ग्राफ है एप्सिलॉन वर्सेस आर। अगर आप देखेंगे एप्सिलॉन और आर का रिलेशन तो कुछ है ही नहीं। एप्सिलॉन और आर जो है वो एक दूसरे से डिपेंडेंट ही नहीं होते। आर ये टोटल सेल का है और इसलिए एप्सिलॉन इंडिपेंडेंट होता है आर से। आर बढ़ता रहेगा, एप्सिलॉन वहीं के वहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है वी वर्सेस आर सेल के लिए। वी वर्सेस आर सेल का ग्राफ इस तरह से होगा, ठीक है। एक पॉइंट जहाँ तक इंटरनल सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर की, तो हमने इसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया छोटा वाला। और इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो पॉइंट आएगा जब आर के इक्वल होता है तो वी जो होता है वो एप्सिलॉन बाय 2 के इक्वल होता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है, मैं इसे और ज़्यादा साफ करके यहाँ लिख देता हूँ, एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। और फिर जब वो कांस्टेंट हो जाएगा तो वो एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा, जैसे पहले। जब कांस्टेंट हो जाएगा तो एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। आर जो है वो अगर आर के बराबर है तो वी जो है एप्सिलॉन बाय 2 के बराबर होता है। तीसरा जो ग्राफ है आपका वी वर्सेस आई ग्राफ। वैसे वी और आई ओम्स लॉ के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट इस इक्वेशन के हिसाब से वी और आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट माइनस में। तो स्लोप जो रहेगी वो माइनस आर रहेगी, और वी और आई जो है वो प्रोपोर्शनल है बट नेगेटिव में। ये तीनों ग्राफ जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल के हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है।